गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब हम पहला तो यह है कि साइकोसिस होता क्या है। साइकोसिस एक मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स है जो एक्सेसिव डोपामीन के सिक्रीशन की वजह से क्रिएट होता है। ये सारी जो ड्रग्स हैं, एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एक प्रकार के मेंटल इलनेस को क्योर या ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक टर्म आया है साइज़ोप्रीनिया। साइज़ोप्रीनिया जो है एक टाइप का वन ऑफ द मोस्ट टाइप है। ये मेंटल इलनेस का एक टाइप है जो हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स को देकर इसको हम ट्रीट कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं। द ड्रग जो हम यूज़ कर रहे हैं, मैनिया, मैनिया भी एक, मैंने बताया मैनिया क्या है, एक मेंटल इलनेस है कि और इसकी वजह से जो बिहेवियरल डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगता है। जो ये जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं, ये सारी ड्रग्स डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि डोपामीन के ये अगेंस्ट काम करेंगी। अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशंस में डोपामीन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो जब बढ़ने लगता है, एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम क्रिएट करता है साइकोसिस। साइकोसिस मैंने बताया कि एक मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर्स है जो हम साइज़ोप्रीनिया या मैनिया भी कहते हैं और बिहेवियर डिस्टरबेंस भी कहते हैं। तो डोपामीन की बात करें तो ये एक अमीन है, ये कैटेकोलामाइंस है जो सिक्रीट्स, जो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर्स या हार्मोन की तरह वर्क करता है और नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है ब्रेन के थ्रू। तो डोपामीन या डोपामीन का जो कंसंट्रेशन है, किसी वजह से कारण से कंसंट्रेशन जब बढ़ने लगता है, एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगता है, तो एक मैनिया या साइज़ोप्रीनिया की कंडीशन क्रिएट्स होती है जो हम एंटी साइकोटिक ड्रग को देकर इसको हम क्योर कर सकते हैं या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स जो भी जितनी भी सारी ड्रग्स हैं वो एज आ डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करेंगी। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में डिफरेंस ये है कि एगोनिस्ट, अगर हम यहाँ पे अगर डोपामीन की डिफिशियंसी होती किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, तो वहाँ पे एगोनिस्ट की तरह काम करते तो डोपामीन के सिक्रीशन को वहाँ पे बढ़ाती। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एंटा, एंटा मतलब कि उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो डोपामीन के अगेंस्ट काम करने का मतलब कि डोपामीन के फेवरिंग में काम नहीं कर रही है ये सारी ड्रग। क्यों? क्योंकि डोपामीन का कंसंट्रेशन या सिक्रीशन यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पे बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से मेनिया या साइकोसिस की कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो इस वजह से हम एंटी साइकोटिक्स या डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी कहते हैं दे के ये सारी जो कंडीशन है साइज़ोप्रीनिया की, मेनिया की या बिहेवियर डिस्टरबेंस की, इस ड्रग को दे के हम इसको क्योर कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम डोपामीन की बात करें तो ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन की तरह वर्क करता है जो एज अ नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन के थ्रू ये नर्व इम्पल्स जनरेट करता है एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, एज अ हार्मोन दोनों की तरह भी ये एक्ट करता है। अगर हम अब इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स, या हम कह सकते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स, जितनी भी हम अगर इसके अंडर क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं, जितनी भी सारी ड्रग्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, ये सब डोपामीन्स के अगेंस्ट काम करेंगी। मतलब कि डोपामीन एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगी। सारी ड्रग्स का फंक्शन या मोड ऑफ एक्शंस यही है कि ये पर्टिकुलर डोपामीन रिसेप्टर, जितनी भी पर्टिकुलर ड्रग्स हैं अभी क्लासिफिकेशन के अंडर मैं डिस्कस करूँगा, तो ये सारी ड्रग्स एक पर्टिकुलर डोपामीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगी। तो बाइंड करने के बाद ड्रग और डोपामीन रिसेप्टर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। जब ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स करेगा तो यहाँ पे एंटागोनिस्ट
की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एफिकेसी या बेनिफिशियल एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो एफिकेसी होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट का बेनिफिशियल एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे उसके अगेंस्ट की बात कर रहे हैं कि डोपामीन की कंसंट्रेशन या सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से साइकोसिस की कंडीशन जनरेट हो रही। तो एंटागोनिस्ट ड्रग दे के हम ये सारी कंडीशन को क्योर कर सकते हैं। मेनली जितनी भी ड्रग्स हैं ये डोपामीन एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करती हैं। अगर हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटीसाइकोटिक्स की बात करें तो पहला क्लासिफिकेशन उसके आता है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स, जिसमें आती हैं क्लोरप्रोमाजीन। सेकंड है ब्यूटाइल फिनोन्स, उसके अंदर ड्रग्स आती हैं हेलोपेरिडोल। फिर थर्ड है राउल्फोरिया डेरिवेटिव्स, उसके अंदर ड्रग्स हैं रिजरपाइन। फोर्थ डाईफिनाइल ब्यूटाइल पिपरिडीन, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं पीमोजाइड। फिफ्थ की बात करें तो एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स हैं, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं क्लोजापाइन रिस्पेरिडोन। सिक्स्थ है इंडोल डेरिवेटिव ड्रग्स, जिसके अंदर आती मेलिंगडी। फिर नेक्स्ट है थायोजैंथीन डेरिवेटिव्स, उसके अंदर ड्रग्स आती हैं क्लोरफ्लोक्सासिन। फिर लास्ट सब्स्टिट्यूट बेंजानाइड्स, जिसमें ड्रग्स आती हैं सल्प्राइड्स। जितनी भी एंटीसाइकोटिक्स की क्लासिफिकेशंस में मैंने ड्रग्स और डेरिवेटिव्स या उसके ड्रग्स के बारे में बताया, ये सब पर्टिकुलर एज अ डोपामीन एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो एंटीसाइकोटिक्स जितनी भी ड्रग्स हैं वो सारी ड्रग्स डोपामीन या D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। मतलब कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो पर्टिकुलर जितनी भी ड्रग्स हैं क्लासिफिकेशन के अंदर कैटेगराइज्ड की गई हैं वो डोपामीन D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद डोपामीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ड्रग रिसेप्टर डोपामीन ड्रग और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है। जब DR कॉम्प्लेक्स बनता है तो एफिकेसी की बात यहाँ नहीं, एंटागोनिस्ट की बात हो रही है। तो DR जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वो एक रिसेप्टर पे ऐड करने के बाद वो उस कंसंट्रेशन को, उस डोपामीन के कंसंट्रेशन को या सिक्रीशन को धीरे धीरे मिनिमाइज या डिक्रीज़ करने लगता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लास्ट में यही है कि जितनी भी पर्टिकुलर ड्रग्स कैटेगराइज्ड हैं वो D2 रिसेप्टर के साथ बाइंड करके डोपामीन के कंसंट्रेशन को या सिक्रीशन को या उसके रिलीज़ को डिक्रीज़ करती हैं या कम करती हैं। एंटीसाइकोटिक जो ड्रग्स हैं वो सारी ड्रग्स D2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी कहा जाता है। D2 रिसेप्टर ब्लॉकर मतलब कि डोपामीन के सिक्रीशन को ब्लॉक करके एंटीसाइकोटिक की ड्रग की तरह वर्क करती हैं। इसमें जो ड्रग्स दो हैं क्लोजापिन एंड रिजरपिडोन, ये एक्सेप्शन ड्रग की तरह हैं जो ब्लॉक करती हैं वेरियस टाइप रिसेप्टर वाया जैसे एड्रेनालिन 5-HT एंड एसिटाइलकोलिन के थ्रू। बट ये सारी दोनों ड्रग्स जो हैं क्लोजापिन एंड रिस्पेरिडोन जो एक्सेप्शनल ड्रग्स हैं ये D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, पर उनका जो कंटेंट है लेज़र एक्सटेंट की में ये ड्रग ब्लॉक करती हैं। मतलब इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है या ड्रग की एफिकेसी एज एंटागोनिस्ट की तरह वो लेज़र एक्सटेंट में काम करती हैं। मतलब कम तो करेंगी डोपामाइन के सिक्रीशन के ऊपर, उतने इफ़िशियंट तरीके से वो ड्रग एक्ट नहीं करती। इसलिए ये दो ड्रग एज एक्सेप्शन की तरह ट्रीट की गई है, माना गया है। अब हम बात करते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की अगर हम बात करते हैं क्लोरप्रोमाजीन्स की, तो पहला एक्शन इसका CNS पे देख लेते हैं। तो CNS फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एंटीसाइकोटिक की ड्रग की बात करते हैं तो उसमें है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। उसका पहला एक्शन CNS पे देखते हैं। जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, जो मोटर एक्टिविटी हैं या नर्व इम्पल्स हैं जो ब्रेन के
थ्रू जनरेट हो रही हैं, ये सारी एंटी साइकोटिक ड्रग उनको रिड्यूस करती हैं। मतलब कि जितनी भी फिनोथायाजीन जो ड्रग्स होती हैं वो एनाल्जेसिक ड्रग के एक्शन को पोटेंशिएट करती हैं या उसके एक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मॉर्फिन। सेकेंड, इसका एक्शन अगर हम देखें तो एज ए एंटी एमिटिक्स की तरह यूज़ होता है। क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग्स होती हैं वो डिप्रेस करती हैं सीटीजेड मतलब कि है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ये क्या करती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। और डिप्रेस करने के बाद ये क्या करती हैं, एज ए एंटी एमिटिक ड्रग की तरह काम करती हैं। एंटी एमिटिक का मतलब ये होता है, पहला वर्ड तो समझ में आना चाहिए, एमिसिस क्या होता है। एमिटिक मतलब कि ऐसी ड्रग जो वॉमिटिंग को इंड्यूस करती हैं या क्रिएट करती हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ हो गया एंटी एमिटिक। एमिटिक मतलब कि इंड्यूस करना वॉमिटिंग, तो एंटी उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो एमिटिक का मतलब ये यहाँ पे ये हुआ एंटी एमिटिक का कि यहाँ पे वॉमिटिंग सेंटर को ब्लॉक करके वॉमिटिंग को रिड्यूस करना या बंद कर देना। तो क्लोरप्रोमाजीन ड्रग्स क्या करती है, सीटीजेड को ब्लॉक कर देती है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये क्लोरप्रोमाजीन एज ए पावरफुल एंटी एमिटिक ड्रग की तरह यूज़ होती है। क्लोरप्रोमाजीन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के नेक्स्ट बात करें तो ये ड्रग ऑटोनोमिक सप्रेशन की तरह भी यूज़ होती हैं। मतलब कि अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग की तरह भी ये ड्रग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के एक्शंस को कई जगह ये ब्लॉक करती है। इसलिए क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग्स है वो अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर की तरह भी यूज़ किया जाती है, क्योंकि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन के एक्शंस को कहीं ना कहीं ये किसी न किसी पर्टिकुलर जगह पे ये जाके ब्लॉक कर देती है। इसलिए ये ड्रग्स क्लोरप्रोमाजीन ऑटोनोमिक सप्रेशन या अल्फ़ा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर की तरह भी यूज़ की जाती है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल यूजेज ऑफ एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अगर हम क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो उसमें पहला यूज़ जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स का है कि ये साइज़ोप्रीनिया को ट्रीट करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। साइज़ोप्रीनिया की बात मैंने पहले ही बताई थी कि साइज़ोप्रीनिया वर्ड जो है मेंटल इलनेस का एक टाइप है जो साइज़ोप्रीनिया भी कहा जाता है। ये एंटी साइकोटिक ड्रग दे के हम साइज़ोप्रीनिया को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्लिनिकल यूज़ एंटी साइकोटिक ड्रग्स का है वो साइज़ोप्रीनिया को या मेंटल डिस्टर्बेंस को क्योर करने के लिए किया जाता है। सेकेंड क्लिनिकल यूज़ है मैनिक डिप्रेसिव इलनेस में। मैनिक भी वही है कि मेंटल इलनेस का एक टाइप्स है। जो ड्रग्स की बात करते हैं इसमें क्लोरप्रोमाजीन और हैलोपेरिडोल की ये ड्रग जो है इफ़ेक्टिव मानी गई है मेनिया को क्योर करने के लिए। मेनिया भी एक मेंटल इलनेस का एक टाइप है। ये दोनों ड्रग्स जो है मैनिक डिप्रेसिव इलनेस को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका सेकंड क्लिनिकल यूज़ ये हो गया कि इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द मैनिक इलनेस डिसऑर्डर्स। थर्ड, इसका यूज़ चिल्ड्रन में देखा गया है कि जो चिल्ड्रन या चाइल्ड के अंदर जो बिहेवियर डिसऑर्डर या चेंजेस आते हैं उसमें हम एंटी साइकोटिक ड्रग देके इसको क्योर कर सकते हैं। जो एंटी साइकोटिक ड्रग की जो बात हुई है वो ड्रग है फिनोथायाजीन, जो एज ए एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह यूज़ करते हैं। एंटी साइकोटिक ड्रग देके जो भी ये बिहेवियरल डिसऑर्डर चिल्ड्रंस के अंदर क्रिएट हो रहे हैं हम ये दे के इस ड्रग को दे के हम इसको क्योर कर सकते हैं। फोर्थ यूज़ है एंटी एमिटिक्स। क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग्स की बात कर रहे थे वो सीटीजेड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को ब्लॉक करके एज ए एंटी एमिटिक ड्रग की तरह यूज़ होती है। एज क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग्स होती है एज ए एंटी एमिटिक ड्रग की तरह भी यूज़ करते हैं और एक पावरफुल एंटी एमिटिक ड्रग माना गया है क्लोरप्रोमाजीन को। नेक्स्ट इसका क्लिनिकल यूज़ है कि ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह भी हम इस ड्रग को यूज़ करते हैं। लास्ट इसका क्लिनिकल यूज़ है कि ये एनेक्साइटी को रिड्यूस करती है। जो भी एनेक्साइटी या मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स है या साइज़ोप्रीनिया की जो कंडीशंस बनती है
एनग्जाइटी की कंडीशंस बनती हैं, हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स को देके या डोपामीन या D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग को देके हम साइजोप्रीनिया या मेंटल इलनेस या साइकोसिस कंडीशंस को क्योर कर सकते हैं। लास्ट में हम एंटी साइकोटिक ड्रग की समरी की बात करें तो ये रिजल्ट निकल के आता है कि जितनी भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं वो D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की तरह काम करती हैं। लास्ट में हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स को समराइज़ करें तो इसका आउटकम्स या रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग्स हम बात किए हैं, जितनी भी ड्रग्स की बात की वो मैनिक कंडीशंस या साइकोसिस कंडीशंस को क्योर करने के लिए हेल्पफुल मानी गई है एज अ एंटी साइकोटिक एजेंट या एंटी साइकोटिक ड्रग की तरह। दूसरा ये है कि यहाँ पे कंडीशंस बात हुई थी, साइकोसिस की बात हुई थी, तो साइकोसिस एक मैनिक डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर्स है जो साइजोप्रीनिया भी कहा गया है, मैनिक इलनेस डिसऑर्डर भी कहा गया है, या बिहेवियरल चेंजेस या बिहेवियरल डिसऑर्डर भी कहा गया है। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स की मैंने बात की वो हम एंटी साइकोटिक ड्रग के थ्रू दे के हम इसे क्योर कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो एंटी साइकोटिक जितनी भी ड्रग्स थी वो डोपामीन रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह काम की गई हैं या D2 रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह वर्क करती हैं। इट मीन्स कि ये सारी ड्रग्स डोपामीन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके डोपामीन के सिक्रीशंस को या रिलीज़ को डिक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से जो साइकोसिस की कंडीशन क्रिएट हो रही थी वो साइकोसिस कंडीशन को रिड्यूस करके उसको रिलीव करती है। लास्ट में अगर हम इसके क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो एंटी साइकोटिक्स जो ड्रग्स थी वो साइजोप्रीनिया, मतलब कि एक टाइप होता है मेंटल इलनेस का जिसे हम साइजोप्रीनिया भी कहा गया था, ये सारी ड्रग्स एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं साइजोप्रीनिया को क्योर करने में हेल्पफुल मानी गई हैं। दूसरा इसका क्लिनिकल यूज़ की बात हमने पहले भी की थी कि ये क्लोरप्रोमाजीन जो ड्रग्स हैं वो मेंटल डिप्रेसिव इलनेस को क्योर करने में हेल्पफुल मानी गई है और बेटर मानी गई है। इसका जो एक्शंस है इफ़ेक्टिव माना गया है मैनिक कंडीशंस को क्योर करने के लिए। लास्ट जो तीसरा क्लिनिकल यूज़ की बात की गई थी, जो चिल्ड्रंस में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं या डिसऑर्डर्स होते हैं वो ड्रग फिनोथायाजीन ड्रग देके हम उसको क्योर कर सकते हैं या क्योर करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग देके भी। मतलब यह है कि फिनोथायाजीन ड्रग देके हम बिहेवियरल जो चेंजेस या डिसऑर्डर्स चिल्ड्रंस में क्रिएट हो रहे हैं उसको हम क्योर कर सकते हैं या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फोर्थ ये बात हुई थी लास्ट में कि एंटी एमेटिक्स मतलब कि ऐसी ड्रग जो वॉमिटिंग को रोकती हैं। वॉमिटिंग सेंटर जो होता है वो प्रेजेंट होता है CTZ में। CTZ मतलब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, वो ये सारी ड्रग जाती क्लोरप्रोमाजीन CTZ को ब्लॉक करके ये एज ए एंटी एमेटिक ड्रग की तरह यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट ये इसका क्लिनिकल यूज़ मैंने बताया था प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस में यूज़ होता है। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की डेफिनेशंस क्या कहती है कि ऐसी ड्रग्स जो जनरल एनेस्थीसिया से पहले दी जाती है उसे हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस कहते हैं। ये जो मेडिकेशंस हैं इसको हम सिंगल डोज या कॉम्बिनेशन डोज में भी दे सकते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। ये इसकी डोज हम डोज रेजिमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, उसके नेचर, पेशेंट के नेचर या उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग। लास्ट है बट एनग्जाइटी को क्योर करने में एंटी साइकोटिक्स जो ड्रग्स हैं, सारी ड्रग्स जो हैं एनग्जाइटी को रिलीव्स करती हैं या रिड्यूस करती हैं। एनग्जाइटी की कंडीशन जो क्रिएट होती हैं वो एज अ मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल इलनेस की तरह होती हैं, उसी को हम साइकोसिस कहते हैं या साइजोप्रीनिया कहते हैं या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या ड्रग्स जितनी भी हैं एंटी साइकोटिक वो एज अ डोपामीन D2 रिसेप्टर ब्लॉकर की तरह यूज़ होती हैं और मैनिक कंडीशंस को रिड्यूस करती हैं, क्योर करती हैं। थैंक यू।